आप सभी का YST चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं टॉप 20 जीके के क्वेश्चंस को। आपका पहला प्रश्न है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1784 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1774 ईस्वी या 1874 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा 1774 ईस्वी। 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है रावी नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी या ब्यास नदी। इसका आंसर होगा ब्यास नदी। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है रावी, चिनाब, सतलज या ब्यास। इसका सही आंसर होगा रावी नदी। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? आपके ऑप्शन हैं चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। इसका सही जवाब होगा फ्रांस। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। आपका अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? आपके ऑप्शन हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल। इसका सही जवाब होगा आयन मंडल। आयन मंडल में आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। आपका अगला प्रश्न है, मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, केरल, गोवा या आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा केरल। केरल के तटीय मैदान को मालाबार तट कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन है? आपके ऑप्शन हैं गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। इसका सही जवाब होगा नर्मदा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? आपके ऑप्शन हैं ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, डेनमार्क। इसका सही जवाब होगा डेनमार्क। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। आपका अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं माजुली द्वीप, मेडागास्कर द्वीप, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप। इसका सही जवाब होगा मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। आपका अगला प्रश्न है, कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयबजी या दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयबजी। आपका अगला प्रश्न है, कुरनूल किस नदी के किनारे बसा है? आपके ऑप्शंस हैं गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, नर्मदा। इसका सही जवाब होगा तुंगभद्रा। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। आपका अगला प्रश्न है, उद्योगों की जननी किस ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गैस, केरोसिन, लकड़ी, कोयला। इसका सही जवाब होगा कोयला। कोयला को उद्योगों की जननी के रूप में देखा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं 1860 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1891 ईस्वी या 1898 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा 1860 ईस्वी। 1860 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज हुई।
आपका अगला प्रश्न है, बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब की गई? आपके ऑप्शंस हैं 1860 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1964 ईस्वी या 1976 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी में बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज की गई। आपका अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शंस हैं खनिज तेल उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, सब्जी उत्पादन या फल उत्पादन। इसका सही जवाब होगा खनिज तेल उत्पादन। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है। आपका अगला प्रश्न है, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सोना, चांदी, हीरा, टाइटेनियम। इसका सही जवाब होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शंस हैं स्टालिन, लेनिन, बुल्गानिन, व्लादिमीर पुतिन। इसका सही जवाब होगा बुल्गानिन। बुल्गानिन भारत आने वाला पहला रूसी प्रधानमंत्री था। आपका अगला प्रश्न है, अशोक की माता का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं अवंतिका, शुभद्रांगी, भद्रावती या रुद्रमा देवी। इसका सही जवाब होगा शुभद्रांगी। शुभद्रांगी अशोक की माता का नाम था। आपका अगला प्रश्न है, कालीकट का नया नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कोझिकोड, कोचिन, मालाबार तट, त्रिवेंद्रम। इसका सही जवाब होगा कोझिकोड। कालीकट का नया नाम कोझिकोड है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।